guys, my name is Priyanshi. I am a class 11 CBSE grader and I have secured 98.4% this year in class 10 CBSE board results. And in this video, I am going to reveal all the tips and strategies that I have followed that helped me to score more than 95% in my class 10 board results. So let me start the video by first answering the very common question that you guys have in your mind as freshers. So first is, क्या क्लास 9 के मार्क्स इंपॉर्टेंट है? डज इट मैटर कि अगर आपके क्लास 9 के मार्क्स अगर कम है तो आपके क्लास 10 के मार्क्स भी कम होंगे? सो द आंसर इज़ अ क्लियर नो. क्लास 9 एंड 10 आर एंटायरली डिफरेंट एकेडमिक सेशंस. ऑफकोर्स आपका कंसेप्ट वहाँ पे लिंकअप होके थोड़ा बिल्ड होता है, बट दे आर एंटायरली डिफरेंट. दैट मीन्स कि if you have scored less in class 9, it means that you can still score way better in class 10. Second is offline coaching important? Like, is it important to score better marks in class 10? Then the answer is a no. क्योंकि let me tell you, I don't find offline coaching so much useful in class 10 because number one is read your NCERT line by line. हाईलाइट, अंडरलाइन, डू एनी थिंग बट मेक योर NCERT स्ट्रॉन्ग, बिकॉज वहाँ से ही 95% से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं. सेकेंड इज़ यू कंप्लीट द सिलेबस बिफोर योर प्री बोर्ड, क्योंकि इट विल रियली हेल्प यू. अगर प्री बोर्ड से पहले ख़त्म करेंगे तो क्योंकि यूजुअली स्कूल में 2-3 प्री बोर्ड्स होते हैं, तो अनकॉन्शियसली भी आपका 2-3 बार रिविजन हो जाएगा वहाँ पे. सो आप ट्राई करो कि प्री बोर्ड्स वैसे डिपेंड्स, बट यू ट्राई टू कंप्लीट योर सिलेबस आपके पहले फर्स्ट प्री बोर्ड से पहले. टिप नंबर 3 इस आप कैसे सिलेबस को जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं. आई थिंक आई विल रियली रिकमेंड यू गाइज टू मेक स्टडी प्लानर्स. लाइक आई यूज टू मेक मंथली प्लानर्स. इट वॉज रियली हेल्पफुल एंड आई थिंक आई विल रिकमेंड यू गाइज टू ऑल्सो मेक स्टडी प्लानर्स बिकॉज आई फेल्ट कि मेरे इतने डेली प्लानर्स काम नहीं करते थे. सो इसीलिए आई स्विच टू मंथली प्लानर्स, क्योंकि वो आपको एक रफली आइडिया दे देता है कि आपको इस महीने में क्या क्या चैप्टर्स करने हैं, क्या क्या बच गया है, और वो जो बचा हुआ चैप्टर्स को आप नेक्स्ट मंथ में कैसे कंप्लीट कर सकते हैं. मैं नवंबर तक मैं पूरा सिलेबस ख़त्म होने तक पूरा मंथली प्लानर फॉलो की थी. उसके बाद क्योंकि आपको सिलेबस ख़त्म होने के बाद आपको बस रिविज़न करना होता है, तो आप उसे डेली प्लानर से भी कर सकते हैं. नाउ फोर्थ इज़ आफ्टर यू कंप्लीट द सिलेबस यू डू सैम्पल पेपर्स. आई थिंक यू गाइज आपको क्योंकि वो करने से आपको पता चल जाता है कि आपको वीक पॉइंट्स क्या हैं, कहाँ कहाँ पे आपको ज़्यादा स्ट्रेस देना है, और कहाँ कहाँ पे आपके 2-3 मार्क्स कट रहे हैं. यू गेट अ रियली गुड नॉलेज अबाउट दैट. सो आई विल रिकमेंड यू गाइज टू डू एज many सैम्पल पेपर्स you can. Then after you complete the syllabus, revision is the most important part, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप पूरा अपना सिलेबस ख़त्म कर दोगे और आपको याद भी नहीं रहेगा. एंड रिविजन ही आपको हेल्प करता है उस टाइम पे. सो रिवाइज ऑल द चैप्टर्स. लाइक आप अपने हिसाब से टाइम अलॉट करो कि किस सब्जेक्ट के किस चैप्टर्स पे कितना ज़्यादा टाइम देना है उसके इम्पोर्टेंस के हिसाब से. क्योंकि कुछ चैप्टर्स होते हैं ना जहाँ पे कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और कुछ टॉपिक्स होते हैं जो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं होते, जिसको आप थोड़ा स्किप भी कर सकते हो. सो आई थिंक तो इसी के लिए आपको अपने सिलेबस का अच्छे से पता भी होना चाहिए कि कौन से पार्ट में ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कौन से पार्ट में आप थोड़ा उसे इग्नोर, आई विल नॉट से इग्नोर, बट आप लेस प्रायोरिटी के लिस्ट में रख सकते हो, और कौन से पार्ट को आपका ज़्यादा फोकस करना है वो आपके दिमाग में रहना चाहिए, ताकि आपको एक रफ़ आइडिया हो जाए कि इस पे ज़्यादा फोकस देना चाहिए, सो दैट यू कैन गेट मोर मार्क्स. एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, इफ़ यू वांट टू स्कोर मोर देन 95% और 97-98%, वन थिंग you need to get clear is that you cannot ignore English. क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मैथ्स और साइंस के लिए पूरा साल पढ़ते हैं, बहुत पूरा मेहनत करते हैं, और उनका मार्क्स आ भी जाता है, बट इंग्लिश की वजह से कभी कभी परसेंटेज नीचे आ जाता है. सो दैट्स वाई आई विल रिकमेंड यू गाइज टू नॉट इग्नोर इंग्लिश एट ऑल. एंड ऑल्सो आपका जो 6 सब्जेक्ट होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है. बहुत बच्चे उससे इग्नोर करते हैं, बट आई थिंक 6 सब्जेक्ट को भी आपको ध्यान देना चाहिए, ताकि आपका कहीं पे ऊपर नीचे भी हो जाए मार्क्स, तो आपको 6 सब्जेक्ट जो होता है ना, आपको थोड़ा बहुत हेल्प करता है, बिकॉज यूजुअली 6 सब्जेक्ट ईजी होते हैं.
कंपैरेटिवली जो आपके मेन 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, सिलेबस ख़त्म होने के बाद यू ऑल्सो डू अ लॉट ऑफ प्रीवियस क्वेश्चंस, बिकॉज आपको थोड़ा वहाँ से आइडिया मिल जाता है कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं, उसको राइटिंग, उसको लिखना कैसे है। आपको मेनली रफ आइडिया हो जाता है कि आंसर कैसे लिखना है और कैसे मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि कभी कभी ना आंसर राइटिंग पे भी हम लोग के मार्क्स कट जाते हैं, इवन दो कि हम लोग आंसर सही लिखे होते हैं, बट पेपर प्रेजेंटेशन भी सही होना चाहिए और आपको की पॉइंट्स को अंडरलाइन भी करना होता है। आपका थोड़ा पेपर ना सजा के रखना होता है, मतलब आपके पेपर प्रेजेंटेशन स्किल थोड़ा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली क्या टीचर्स आपके अगर पूरे आंसर को ना भी देखें ना, तो फर्स्ट 1-2 लाइन देखते हैं। तो अगर वो लाइन आपका स्ट्रॉन्ग, तो अगर वो 1-2 लाइन आपका बहुत अच्छा होगा, आपने कीवर्ड्स को मेंशन किए होंगे, तो इट गिव्स देम अ इम्प्रेशन, और आई थिंक वो उसके लिए मार्क्स दे भी देते हैं अगर वो पूरा ना पढ़ के भी। सो इसीलिए प्रीवियस क्वेश्चंस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आई रिकमेंड कि आप लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस क्वेश्चंस करो, क्योंकि आपको बहुत ही यू फील कॉन्फिडेंट, कि आपको सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपको कॉन्फिडेंट फील होगा कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए हैं। सोशल साइंस के भी आप लोग कोई भी रेफरेंस बुक उठा, सोशल साइंस बहुत सारे रेफरेंस बुक मिलते हैं, तो आप किसी भी एक अच्छा रेफरेंस बुक प्रीवियस क्वेश्चन कर लें और वहीं से यू डू प्रीवियस क्वेश्चंस के प्रैक्टिस। बिकॉज आपको सैम्पल पेपर लगाने से पहले आपको पता तो चले कि आपको कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उस क्वेश्चन को आंसर कैसे करते हैं। सो या और जब भी आप सैम्पल पेपर्स लगाएंगे, तो ये ध्यान रखें कि आप 3 घंटे का पेपर होता है, तो आप लाइक 20-30 मिनट पहले ही जैसे आपका आंसर कंप्लीट हो जाए, उस चीज़ का आप आई थिंक यू शुड डू प्रैक्टिस फॉर दैट। क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है ना, आपने अच्छे से पढ़ भी लिया, आपका सब कुछ अच्छा है, लेकिन टाइम की वजह से आपका पेपर छूट जाता है। आई थिंक दैट हर्ट्स अ लॉट। तो इसीलिए आप यू प्रैक्टिस सच दैट कि आपका स्टिपुलेटेड टाइम से एटलीस्ट 20 मिनट पहले आपका पेपर ख़त्म हो जाए, ताकि आपको रीचेकिंग करने के लिए टाइम मिले। सो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। एंड आई थिंक वन थिंग आई वांट टू से इज़, डू नॉट गेट डीमोटिवेटेड बाय सीइंग योर प्री बोर्ड रिजल्ट्स, बिकॉज यूजुअली प्री बोर्ड्स का पेपर थोड़ा हार्ड आता है। आई एग्री, उसके लिए बिल्कुल भी डीमोटिवेटेड होने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बट आपके प्री बोर्ड के पेपर से आप एनालाइज़ करो, कि वहाँ से पता करो कि आपके कहाँ पे मार्क्स कट रहे हैं, कहाँ आप अपने टीचर से पूछो कि इसको कैसे और सुधारा जा सकता है। एंड प्री बोर्ड्स इसीलिए ही करवाए जाते हैं ताकि आपको अपना वीक पॉइंट्स पता चले, जो कि आपको हेल्प करेगा कि आप वो गलती बोर्ड एग्ज़ाम में ना करें।